हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं बाकीलाल की कॉमिक्स भूल गया राजा का सेकंड पार्ट। रायन जी गजब हो गया, महाराज की याददाश्त चली गई है, जल्दी चलिए। मुझे क्या अपनी तरह समझा है जो तुम्हारे जाते मैं आ जाऊंगी। जाकर बोल दो महाराज से जब तक मेरे साथ वो भाई नहीं आ जाते मैं क्यों नहीं खोलूँगी। मैं सच कह रहा हूँ रायन जी, चल दफ़ा हो। मैंने चंदन नगर दूध भिजवा दिया है, मेरे साथ तो भाई आते ही होंगे, फिर देखूंगी मैं तुम सबको। सेनापति उल्टे पाँव लौट चला। लगता है बाकी भी महाराज का गुस्सा हाथ नहीं करा पाया, अब भाइयों का ही सहारा है। उधर राज दरबार में महारानी जी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अब जो कुछ करना है खुद ही कर लो। शत्रु देश तो ऐसे ही अवसर की ताक में रहते हैं। महाराज को जल्द से जल्द सब कुछ याद आना जरूरी है। अब क्या होगा बाकीलाल, अगर ये बात फैल गई तो महाराज की स्मृति चली गई है तो पूरे राज्य में अव्यवस्था फैल जाएगी। महामंत्री जी, मैं महारानी को सब कुछ याद दिला दूंगा। अरे इसकी ज़रूरत नहीं है शिक्षा मंत्री, ये काम मैं खुद कर लूँगा। ऋषि के हिसाब से अपनी गर्दन भी तो बचानी है। अरे ज़रूरत कैसे नहीं है, सारा विशालगढ़ जानता है कि मेरे जैसा अंगूठा छाप विद्वान पूरे विशालगढ़ में नहीं है। महाराज को अगर कोई कुछ सिखा सकता है तो सिर्फ मैं। महाराज केवल मुझसे ही सीखेंगे। महाराज कृपया इन्हें समझाइए ताकि इनकी समझ में जल्दी आ जाए। ही अभी समझाता हूँ। ऐसे जल्दी समझ में आता है क्यों? आ गया समझ में दाढ़। हाँ हाँ महाराज, आ गया समझ में। महाराज, जैसा कि अब तक आपको पता लग चुका होगा कि आप विशालगढ़ के राजा हैं और अपने याददाश्त भूल गए हैं, और मैं आपको वही भूली याददाश्त लौटाने में आपकी मदद कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको खेत में हल चलाना सिखाऊंगा, और कृपया कर आप कम से कम बोलें, कुछ समझ में ना आए तो ही बोलें। तो सुनिए महाराज, हल चलाता है बैल, किंतु राजा भी बैल के समान मेहनती होता था। अब आप ही इस हल को चलाकर खेत जोतेंगे। मुझे खेत समझ में नहीं आया। जी हुआ क्या होता है? वह सारी भूमि खेत है महाराज। अच्छा, यह तो समझ में आ गया, किंतु अब मुझे यह भूमि क्या होती है यह समझ में नहीं आया। अब आया समझ में, टक्कर टक्कर टक्कर। तुमने मुझे फिर क्यों मारा? बताया तो था महाराज, इस तरह जल्दी बात समझ में आती है। समझ में आ गया भूमि क्या होती है, दोबारा समझाओ। समझ में आ गया बाकीलाल। ही ऋषि के बच्चे ने कहा था ना सिखाओ तो सिर के टुकड़े होंगे, तो मैं सिखा रहा हूँ और ऐसे ही सिखाऊंगा। अब इसमें कोई हादसा हो जाए तो मैं थोड़ी ना जिम्मेदार हूँ। हिक हिक चल मेरे बैल। ही कुछ समय पश्चात, महाराज इसे कोल्हू कहते हैं, इसे भी बैल ही खींचता है, इससे तेल की प्राप्ति होती है। देखा महामंत्री जी, महाराज की याददाश्त जाने का कितना फ़ायदा उठाया जा रहा है। या बाकीलाल, कैसे महाराज से पहले हल चलवाया, अब उन्हें कोल्हू का बैल बना दिया। बाकीलाल, तुमने महाराज को कोल्हू का बैल बनाया? हाँ महाराज, उनकी योग्यता स्मरण कराने का यह कौन सा तरीका है? मैं तो मना किया था, किंतु महाराज बाकीलाल को बैल बनाने की जिद करने लगे। चाहे तो महाराज से स्वयं पूछ लें। महाराज सेनापति को समझाइए। गुर, ये ऐसे शीघ्रता से समझ में आता है। ही क्यों सेनापति, आया समझ में? हाँ हाँ महाराज, आ गया। महामंत्री जी, आपको भी कुछ समझना है क्या? सेनापति, मेरे विचार में बाकीलाल ठीक कहता है, उसे उसके अनुसार ही कार्य करने दो। पर मुझे बाकीलाल से समझना है कि जोतना और कोल्हू चलाना राजा का काम नहीं है। फिर तुम उनसे यह सब क्यों करवा रहे हो? एक राजा में क्या क्या योग्यताएं होती हैं, मैंने उन सब कार्यों की सूची बनाई है। तुम इस सूची के अनुसार ही महाराज को सिखाओ। यह आदेश है विनती, आदेश की आड़ में विनती। फिर ठीक है, अगर यह विनती के आड़ में आदेश होता तो मैं हरगिज नहीं मानता। अपने पास ये तेरी फू यंत्र भी रखो, ताकि महाराज जो भी कार्य करने जा रहे हो उसके विषय में महाराज अपने मुख से पहले हमें बताएं, ताकि महाराज के लिए व्यर्थ से चिंतित ना होते रहें। गुरु, और उनकी याददाश्त की प्रगति भी बल बल की सूचना भी प्राप्त होती रहे। यह भी आदेश के आड़ में ही विनती है। सूची में पहले नाम तैराकी, उसके लिए झील में जाना होगा। चले महाराज, संभल कर जाना महाराज जी। झील में मगरमच्छ भी होते हैं, वे झील के बाहर भी होते हैं। गुर, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा था। तुमने मुझे यहाँ मिलने को क्यों बुलाया गुप्तचर से? ओ समझ गया, तुम्हारा नाम नहीं लेना। ध्यान से सुनो महाराज, एक अच्छी खबर है। विशालगढ़ के महाराज विक्रम सिंह की याददाश्त चली गई है, और उसका मुँह लगा चमचा बाकीलाल उसकी भूल याददाश्त वापस दिलाने में मदद कर रहा है। वाह, यह तो बहुत बड़ी खबर है। से अति उत्साहित में मैं भूल ही गया था कि हवाओं के भी कान होते हैं। तो अब बताओ क्या योजना है? वाह महाराज, फिर कहते हैं सही सवाल दागना। आप फिर साबित कर दिया कि आप राजा बनने के बिल्कुल योग्य हैं। तो सुनिए, योजना बहुत धांसू है। जब बाकीलाल राजा को राजगिरी सिखा रहा होगा, मैं गुप्त हमले करवा दूंगा, दोनों को राम नाम सत्य हो जाएगा। फिर आप आक्रमण कर दीजिएगा और विशालगढ़ आपकी मुट्ठी में। वाह शानदार, अति उत्तम, मगर इस काम में बहुत मुद्राएं खर्च होंगी। कोई नहीं, जितना चाहो उतना ले लो। ही
चलिए महाराज, बस उतार कर झील में कूद जाइए और पानी में हाथ पैर चलाकर तैरने का अभ्यास कीजिए, इसी को तैराकी कहते हैं। वह देखिए, बतखें भी तैर रही हैं। ही हाँ, ये बोधी वाला हमको बतखे क्यों कह रहा है? इसके दिमाग के पेंच ठीक है ना? कोई नहीं, आने दो, इसकी मोटी खुराक आ रही है। जाओ मिन्नी की माँ को बोल दो बच्चों को भी लेती आए, आज तो दावत होगी। ओ क्षमा, तुझे देख हुआ मुझे दम। ओ तेरी फू का स्वर, मरखब के बच्चे कहीं, मरखब क्यों नहीं जाता तू? तेरी फू, सेनापति बोल, किस लिए फू किया? तेरी फू की फू मैंने तुझसे नहीं, महाराज से फू करने के लिए फू किया है। महाराज अभी व्यस्त हैं, बाद में फू कर बात तो मैं अभी कर लूँगा, वरना आ रहा हूँ। पूरा लाओ लश्कर लेकर। बोल आऊँ क्या? गुर, ये ले मोटे, बात कर। तेरी फू महाराज, मैं सेनापति मरखब बोल रहा हूँ। सारे मंत्री भी यहाँ उपस्थित हैं। आप बताएं कि आप अभी क्या सीखने जा रहे हैं? ही सेनापति, मैं बतखों के साथ तैराकी सीखने जा रहा हूँ। बतखों के साथ? फिर ठीक है, किंतु महाराज बतखों की चोच है या थुथुन? और वह इतनी बड़ी तो नहीं कि कोई आदमी पूरा ही उसमें समा जाए। ही सेनापति के बच्चे, अब ना हुलिया मत बयान कर, महाराज को तैराकी भी सिखानी है। चल पूरक। चलिए महाराज, समय खोटी मत कीजिए, झील में कूद जाइए और पानी में हाथ पाँव चला कर डूबने का अभ्यास करें, इसी को तैराकी कहते हैं। किंतु बाकीलाल, कूदना क्या होता है? अभी बताता हूँ। मोटे, यह होता है कूदना। ही छपाक। शाबाश महाराज। इसी प्रकार तैरते हुए उन बतखों की तरफ बढ़िए। बोधीवाल तो बड़ा झूठ लगता है जी, देखिए ना, बेचारे को झूठ बोलकर हमारे पास भेज रहा, लगता है बेचारी की याददाश्त चली गई है। अरे तो क्या हुआ मिलने की माँ, यह तो अच्छा है ना, इतनी मोटी खुराक किस्मत में मिलती है। सबको तैयार रहने के लिए बोलो, एक ही बार में झपट्टा मारना है। यही तैराकी सीख रहा है राजा, सीख ले, मगर अब ये तैराकी सीखना तेरे किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि मेरे हाथ में थमा यंत्र जब चलेगा तो तेरी जल समाधि बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। हा हा। ओ अति उत्साह में मैं तो भूल ही गया था कि मैं एक गुप्तचर हूँ और गुप्तचर को अपना काम शांति से निपटाना होता है। यह डाला मैंने यंत्र पानी के अंदर। अब यह यंत्र पानी के अंदर जाकर त्रिभुवर उत्पन्न करेगा और इस दूर संचालित यंत्र से इस भवर को तैरते विक्रम के नीचे पहुंचा दूंगा और फिर ही हम इसका सिर गपकते हैं, तुम इनकी टांग गपक लेना, समझी ना मिन्नी की अम्मा? ठीक है जी। मन तो नहीं मार रहा, पर पापी पेट के लिए करना पड़ता है। महाराज, तैराकी करके कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है बाकीलाल, परंतु इन बच्चों ने हमें घेर रखा है। लगता है बच्चों को भी मज़ा आ रहा है, वो आपके साथ तैरना चाहती हैं। अच्छी है, ऐसी बात है। आओ बच्चों, तुम लोग भी तैराकी का आनंद लो। लेकिन तभी, अरे ये क्या हुआ? ये पानी इतना गोल गोल क्यों घूम रहा है जी? जोर लगा कर भी हम निकल नहीं पा रहे। तुमने कब कहा? हमें क्या पता जी, यह जरूर ऊपर वाले की लाठी है, हम लोग डूब के मर जाएंगे। हम आपको मना किया था ना, इस बेचारे को मत खाइए, पाप लगेगा। तुमने कब कहा जी? पापी पेट वाली बात कौन बोला था? अब क्या मरते मरते भी हमसे लड़िएगा क्या? कोई उपाय सोचिए ना। बाकीलाल, ये क्या हो रहा है? पानी क्यों घूम रहा है? ये क्या, शांत पानी में भंवर कहाँ से पैदा हो गया? खैर जो भी हो, मन गर्मज से ना सही, डूब के सही, मोटा तो मरे ही मरे। इसको भंवर कहते हैं महाराज, इससे बाहर आने की कोशिश कीजिए, वरना आप डूब मरोगे। डूब मरना क्या होता है बाकीलाल? जब मरोगे तो खुद ही पता चल जाएगा। मोटे, कहीं यह मोटे डूबने से बचना चाहे, कोई उपाय करना होगा ताकि यह हरगिज ना बचे। महाराज, अपने साथ तैरने वाली बतखों के दुम पकड़ लीजिए, इससे आप डूबने से बच जाएंगे। ठीक है बाकीलाल, पकड़ मगरमच्छों को मोटे, और वह तुझे पल भर में जी फाड़ डाल देंगे। अरे हमने इनकी पूंछ पकड़कर हल्का झटका दिया तो ये भौर के बाहर गिर गए, पर हम अंदर ही फंस गए। ए जी, यह तो बहुत भला लगता है, इसने मेरी और आपकी जान बचाई। इसको हम इस तरीके से बचाइए, तभी हमें पाप से मुक्ति मिलेगी। ठीक कहती हो जी, अब तो जान चली जाए, पर इसको मरने नहीं देंगे। तेजी से घूम ये जी, इतने धीरे घूमने से छोड़ देना होगा। अरे मगरमच्छ क्या कर रहे हैं? ये तो मोटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छे, पानी का घूमना धीमा हो रहा है, और जोर लगाओ। अरे मगरमच्छ तो राजा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बहुत यंत्र की शक्ति बढ़ानी होगी। अरे भर तो और तेज़ी से घूमने लगा जी, और जोर लगाइए ना। पूरे जोर से लगा रहा हूँ, अभी क्या घुस जाऊँ इसमें? जड़ से कस्सी का अंदर बहुत गहरा असर हो रहा था, भर यंत्र पर जोर पड़ रहा था। परिणाम हुआ एक ज़बरदस्त धमाका। यह क्या हुआ हो गया जी? हम लोग इतने ऊपर कैसे पहुँच गए? लगता है हम लोगों ने ज़्यादा ही जोर लगा दिया। मगरमच्छ तो सही सलामत झील से बाहर आ गए, मगर भौर यंत्र, हाय दरिया दाड़ और विक्रम सिंह का अवतरण अलग अलग जगह पर हुआ। हक बाकीलाल उठो। हाँ, कुछ समय पश्चात हम तैराकी सीख गए। अब अगला क्या सीखना है? जो भी सीखना है अब कल सीखेंगे।
दूसरी तरफ तपोवन में तो फिर आ गया। मैंने कहा था ना, जब तक तू महान ऋषि नहीं बन जाता तब तक गुठली का हाथ तेरे हाथ में नहीं दूंगा। इस बात को के लिए आपके पास आए हूँ ससुर जी। सब जानते हैं कि आपके पास 75 साल के तब के फल हैं। अगर आप अपने 25 साल के तब के फल मुझे दे दें तब मैं भी ऋषि बन जाऊँगा और गुठली से शादी कर लूँगा। हरगिज नहीं, तुम जैसे नालायक और निकम्मे को मैं अपनी तप शक्ति कभी नहीं दूंगा। तुझे दिक्कत क्या है बे बुड्ढे? तेरी बेटी के हाथ पीले हो जाएंगे और जब मैं 25 साल बाद तब कर लौटूंगा तो तुझे लौटा दूंगा वहाँ साफ बराबर। निकल जा, तू ऋषि बनने योग्य नहीं तो डाकू का डाकू ही रहेगा। अब तूने मुझे डाकू कह दिया तो मैं डाकूपन भी देख ले। चुपचाप गुठली का हाथ और तब फल दे दे, वरना नहीं दूंगा। मर भी जाऊंगा तो भी गुठली का हाथ तेरे हाथ में नहीं दूंगा। नहीं देगा तो ले मर। हाय नहीं खच दुष्ट, मैं तुझसे प्रेम किया था और तूने मेरे ही पिता की हत्या कर मुझे अनाथ कर दिया। गुठली बुरा बुढ़ा मान ही नहीं रहा था, पर तुम दुखी मत हो, मैं तुमसे इस बुढ़े की कमी खलने नहीं दूंगा। चलो हम शादी कर लें। दूर है मुझसे पिताश्री कहते थे, तुम मेरे लायक नहीं हो, पर अब मैं ही नहीं मानी। अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू 30 दिन के अंदर किसी ऐसे इंसान के हाथों मरेगा जो शिव कृपा से उत्पन्न हुआ हो। और मैंने अपने पिता की बात इसलिए नहीं मानी, इसलिए प्रायश्चित स्वरूप में प्रतिमा बन जाऊंगी। नहीं 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 गुठली, रुक जाओ, मुझे छोड़ कर न जाना। दुष्ट बाकीलाल, मैं अच्छा भला तपस्या कर रहा था, पर तेरे बहकावे में आकर मैंने ससुर को भी मार डाला और गुठली को भी खो दिया और श्राप भी मिल गया। तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी, बड़ी कीमत चुकानी होगी बाकीलाल। अगली सुबह महल के अंदर सुनामी वाले हंगामे के साथ शुरुआत हुई। बाहर आजा बेजीजे, इनके सामने मेरे गले में आवाज़ बाहर निकलनी भी बंद हो जाती है। ये आवाज़ तो हाँ, यह उनकी आवाज़ है। अरे आरती मंत्री, तुम हरा मुँह किसने काला किया? उसी आवाज़ ने जिसके आपके ऊपर से नीचे तक पीला किया है। खान पान मंत्री जी, मैं तो कहता हूँ आप लोग आगे बढ़ो, मैं ज़रा मामला निपटा के आता हूँ, वरना खाम खा माहौल ख़राब होगा। ओए जी, ऐसे कौन से जियाले आ गए हैं जिसके कारण आप सभी के पैजामे गीले हो गए हैं जी? अब कम वक्त वो जियाले नहीं, हमारे महाराज विक्रम सिंह के साले हैं। वो तो ठीक है जी, पर आपने मेरी गर्दन क्यों दबोच रखी है जी? 7 साल यानी सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि। हमें जी के दूध से सब पता चल गया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारी बहन का चुटिया काटोगे उससे पहले हम तुम्हारी मूछ के सारे बाल उखाड़ देंगे। कहाँ मर गए जीजे? किसी बिल में जाकर तो नहीं दुबक गए? खुद बाहर आते हो जीजे या हम अंदर आए? अबे वह हाथी के हैं, कोई चूहा थोड़े ना जो बिल में दुबक जाएगा। आखिर सबको बाहर आना पड़ा। अरे सारे साहब, आप लोग कब आए? हमें खबर कर दी होती, हम जाते आपको लिवा लाने के लिए। आप यहीं रुकिए, मेरा अर्थ कि आपको अंदर आने नहीं दूंगा। अरे कोई मुझे शरबत का प्रबंध करने के लिए बोलो, मैं नाश्ते का प्रबंध करवाता हूँ। आलू गोभी के पराठे, मटर पनीर की सब्ज़ी, हलवा, दूध, बादाम। आप लोग कितने दुबले हो गए हो साले साहब? बोलो सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। बंद करो मक्खरमा जी, हम यहाँ अतिथि सत्कार स्वीकार करने नहीं आए। जीजे को बाहर बुलाओ, हमें उनसे हिसाब लेना है। कहाँ छिप गया वो? काया सामने क्यों नहीं आ रहा? हमारी बहन की चुटिया काटेगा वो मोटा सुअर, उसे फ़ौरन बाहर बुलाओ, वरना आप शांत हो जाइए। महाराज इस वक्त महल में नहीं है, वे बाकीलाल के साथ वन में गए हैं। वे संध्या तक लौट आएंगे, तब तक आप आराम करें। झूठ मत बोल पोपले बुढ़े, हमें पता है मोटा लड़के हमारे बाहर नहीं आ रहा है। उसे फ़ौरन बाहर बुलाओ, वरना अगर हम अंदर आ गए तो वहाँ भैया बचा लो, वो मोटा मेरी चुटिया काटने पर चला है। ऐसे कैसे काट लेगा वो तुम्हारी चुटिया? उससे पहले हम उसको गंजा कर देंगे, मुंह काला कर गधे पर बिठाकर विशालगढ़ के 7 चक्कर लगवाएंगे। हाँ कहाँ वो मोटा? पता नहीं, मैं तो पूरे दिन को भवन के अंदर थी। महाराज की याददाश्त चली गई है। बाकीलाल उनको राजकाज सिखाने के लिए मन ले गया है। आप संध्या तक प्रतीक्षा करें। देख रहे हो भैया, मेरी चुटिया काटने के लिए झूठ बोल रहे हैं ये लोग, हम सच कह रहे हैं। रानी जी, आप चाहो तो बाकियों से पूछ लो, इनकी बातों में मत आना भैया, ये सब मिले हुए हैं। संध्या तक प्रतीक्षा करो जी, फिर देखो हम उसका क्या हाल करते हैं। अगर वो मोटा याददाश्त भूल जाने का नाटक भी कर रहा होगा तो हम उसकी पागल बनाएंगे कि वह सचमुच अपनी याददाश्त भूल जाएगा। बाकीलाल, आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखेंगे कुश्ती के दांव पेच एक राजा के लिए ज़रूरी होता है। वह शारीरिक रूप से बलिष्ठ हो और उसके लिए सबसे अच्छा जरिया कुश्ती होती है। ये कुश्ती क्या भला होती है भैया? कुश्ती भला नई कला होती है, इसके द्वारा लोग अपनी शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। वह कैसे किया जाता है? वो चट्टान देख रहे हो महाराज, उसे उठाने की कोशिश कीजिए। अभी लो तेरी फूँ बाकीलाल, तेरी फूँ की फूँ। जब भी कोई अच्छा कार्य करो टोक लगाना जरूरी है क्या? वे मुँह संभाल कर बात करो बाकीलाल, मैं महामंत्री धर्म सिंह बोल रहा हूँ। ओ गड़ब, क्षमा कीजिए महामंत्री जी, मुझे लगा कि तुम्हें लगा कि महाराज के मुँह लगे हो तो किसी से भी कैसे भी बात कर सकते हो। बात करने की तमीज़ भूल गए हो क्या तुम? हाँ, वह मैं खैर छोड़ो, तुम जैसे
शायद इंसान से बदलता की अपेक्षा करना भी झूल है। हमें यह बताओ कि आज तुम महाराज को क्या सिखाने वाले हो। आज मैं महाराज को शारीरिक सौष्ठव का प्रशिक्षण देने बनाया हूँ। उसके लिए जान की क्या जरूरत है। कहा तो तुम राज की व्यायामशाला में भी करवा सकते थे। क्या योजना चल रही है तुम्हारी कुत्ते मस्तिष्क में, सच बताओ। गुर भरे दरबार में मेरी कच्ची कर दी। सेनापति के बच्चे छोड़ूंगा नहीं। सेनापति के बच्चे सिर्फ काम की बात कर, अपनी होशियारी मत झाड़। महाराज को मैं कैसे दिखाना है मैं तय करूँगा। महाराज से बात कर गुर। फिर अब रहने दो बाकी, मुझे पूरा विश्वास है तुम जो करोगे ठीक ही करोगे। गुर सेनापति का बच्चा बार बार मेरे कान में उंगली करता है, उसकी तो मैं वह मोटे मूर्ति की तरह क्यों खड़ा है। तेरी बहन की मेहंदी चल रही है क्या। चल उठा हुआ चट्टान गुर। हाँ हाँ उठाता हूँ। कितना अच्छा लग रहा है। क्या झाड़ पिलाई मोटे को। ही कुश्ती के दांव पाँच सेक रहा है मोटा, पर यह तेरे किसी काम नहीं आएगा क्योंकि अब तेरी ज़िंदगी की आखिरी कुश्ती होगी। यह देख, ओह देखेगा कैसे, मैं तो छिप के बैठा हूँ। ही फिर भी मैं मन ही मन में ज़ोर ज़ोर से बोलूँगा। वैसे तो मेरा यहाँ ज़ोर से बोलना बनता नहीं है, मगर मैं इसे ज़ोर ज़ोर से नहीं बोलूँगा तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। यह है वैद्य विषाणु द्वारा बनाया गया विषाणु काढ़े का टीका। इसको जैसे ही मैं वृक्ष में डालूंगा या वृक्ष पशुओं में बदल जाएगा और तुझे पल भर में चीर फाड़ देगा। ओह मैं तो जासूस हूँ। इतनी ज़ोर से मन में भी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि पाठकों के भी कान होते हैं। किसी ने सुना तो नहीं बे। चलो सुना भी हो तो मेरा क्या उखाड़ लोगे, कॉमिक्स में घुसोगे क्या। ये डाला मैंने विषाणु काढ़े का टीका। बाकी लाल हमने चट्टान उठा लिया, अब क्या करें। अब इस चट्टान के ऊपर इस क्षेत्र के 4 चक्कर लगाने हैं। वह कैसे होगा, वह ऐसा होगा। हाय अटैक, हाय ये क्या कर रहे हो। बाकी लाल हमें दर्द हो रहा है और सांस भी फूल रही है। मर्द को दर्द नहीं होता महाराज, यह आपकी परीक्षा है। भले ही दम फूल कर फट जाए पर आपको चक्कर पूरे करने हैं। हाथ से मोटे को दौड़ा दौड़ा कर इसका दम निकाल लूँगा। यह क्या भला है। रुक जा, मेरा शिकार भागता कहाँ है। तुझे कुश्ती सीखनी थी ना, आ जा, तेरी इसकी आखिरी इच्छा मैं पूरी करूँगा। यह क्या कह रहा है। बाकी लाल अब आपको कुश्ती की चुनौती दे रहा है महाराज। इस पर चट्टान उछाल कर इसकी चुनौती का उत्तर दीजिए। अभी लो धैर्य, अब क्या करना है। उसके सामने जाइए और दोनों मुट्ठी बांध कर खड़े हो जाइए, चाहे कुछ भी हो जाए। महाराज मुट्ठी खोलिए मत। ठीक है बाकी लाल, कितना भला मानस है बाकी लाल। हमारी यादाश्त लौटाने की कितनी जी तोड़ कोशिश कर रहा है। हमें भी हर मोड़ पर उसका पूरा साथ देना चाहिए। अब जैसे जैसे बाकी लाल कहेगा वैसा वैसा ही मैं करूँगा। गर तेरी हिम्मत, तूने मुझे चट्टान मारी, ये ले अब चक मजा। बस वृक्ष पशु ने विक्रम सिंह की खोपड़ी पर भूसा जम दिया। धम कटैक और उसे उठाकर सिर के बल पटकना शुरू कर दिया और उसके हर बार से विक्रम सिंह का मस्तिष्क हिचको लिखाने लगा। भाट भट या आकी माकी हीरोनिता सायोनारा चीका पीका। तेरी यह मजाल दुष्वृक्ष महावीर विक्रम को मल्लयुद्ध की चुनौती देता है। हाय यह मोटे को कैसा दौरा उठा। तुझे तो बेटा हम ऐसे दो पार्ट मारेंगे कि तेरी साथ पुश्ते भी सीधी नहीं चल पाएंगी। अब इसके बाद तू उठ खड़ा हुआ तो विक्रम हमारा नाम नहीं। टूट गई योजना की टांग, मोटे को सब याद आ गया। बाकी लाल महाराज वह मैं धाड़। इससे पहले कि किसी का ध्यान मुझ पर जाए चुपचाप यहाँ से खिसक लूँ। हाय सारी हड्डियाँ गड़गड़ा रही हैं। उफ दम निकाल दिया मोटे ने। मोटा बेहोश है, इसकी गर्दन दबा कर इसका दम निकाल देता हूँ। मगर इससे पहले बाकी लाल कुछ कर पाता विक्रम सिंह ने आंखें खोल ली। होश में आइए महाराज, आप अपने बाकी को छोड़कर नहीं जा सकते। बाकी लाल कुछ मत कहिए महाराज, मैं आपको समझा दूंगा। मैंने जो कुछ भी किया आपकी भलाई के लिए किया, वह तो हमें पता है, मगर मेरा उद्देश्य आपकी हानि पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। यह भी हमें पता है महाराज, यह भी हमें पता है, मगर शंकर भगवान ने मेरे सपने आकर पहले ही बता दिया था कि यह हमें पता नहीं था। मगर हम तो बस यह कहना चाहते थे कि हमने कुश्ती सीख ली। कुश्ती मतलब आप कुश्ती की बात कर रहे थे। हाँ मतलब कि आपके दिमाग की बत्ती फिर गुल हो गई। दिमाग की बत्ती हुआ क्या होता है, मतलब आपकी स्मृति वापस नहीं लौटी है। स्मृति कौन है और वह कहाँ वापस लौटने वाली है। ओह महाराज दिल का बोझ हल्का कर दिया। लो इसी बात पर एक पुच्छी। अरे यह क्या कर रहे हो। यह अपनी खुशी का इजहार करने का तरीका है महाराज। जब हम बहुत खुश होते हैं तो ऐसी सामने वाले की पुच्छी लेते हैं। अच्छा ऐसा क्या, फिर तो हम भी तुम्हारी पुच्छी लेंगे। नहीं छोड़ दो मुझे। उफ यह बदबूदार पुच्छी फिर से नहीं। वाह मज़ा आ गया, ऐसा आनंद हमें पहले कभी नहीं मिला। अब तो जब भी हमें प्रसन्नता की अधिकता महसूस होगी हम इसी प्रकार तुम्हारे पुच्छी लेंगे। अब बताओ आगे और क्या सीखना है। एक अल्प विराम के बाद बताऊंगा महाराज, इससे पहले चकराते सिर को काबू में करना होगा। अब अपराह का भोजन का समय हो गया, परंतु तुम लोगों को सब्जी अभी तक नहीं चढ़ी। पता नहीं अगर सालों का समय पर भोजन नहीं मिला तो
क्या समस्या उठ खड़ी होगी, वह जो होगी वह होगी कानपुर मंत्री जी। पर फिलहाल तो सब्जी की समस्या उठ खड़ी हुई है। क्या मतलब, रसोई की सारी सब्जियां गायब हो गई हैं। 505 लोगों की भोजन की सब्जियां गायब हो गई। खान-पान मंत्री जी कल रात तक सब्जियां रखी थी और सुबह सारी सब्जियां अंदर आ रही, फिर मंडी भेजकर 8 बैलगाड़ी में सब्जियां मंगवाई, मगर जब भोजन बनाने के लिए सब्जी के बोरे खोले तो सभी बोरे खाली निकले। हाँ, यह क्या भूतियापा है। कोई मानो सब्जी कैसे गायब कर सकता है, वो भी बिना किसी की नज़र में आए। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, यह काम तो ज़्यादा आप ही करवाते हैं जब आपके गांव में किसी रिश्तेदार के घर की शादी होती है। चुप कम बकती है, कोई ढिंढोरा पीटने वाली बात है क्या। ये बात की अब क्या करना है, इतना कम समय में अब दाल चावल ही बन सकते हैं। बाकी लाल जी की महाराज की तोंद के आकार के कटहल लाए थे, अब तक भंडार गृह में रखा है, उसका क्या करना है। जो भी मनो भारी सब्जी के बोरे गायब कर रहा है, उससे वह कटहल कैसे छूट गया। जैसे भी छूट गया, तुम फिलहाल उस कटहल की सब्जी बनाकर 7 सालों को पहल दो, बाकी लोग दाल चावल खाकर गुजारा कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इतने में ही काफ़ी है। मिलेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।